हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल पीएचडी मैट्रिक्स। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अपडेट दिया था कि एमडीयू यूनिवर्सिटी के बीएड के एडमिशन के फॉर्म्स निकले हुए हैं। तो उस टाइम पे हमारे पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ बीएड के एप्लीकेशन फॉर्म्स का जो नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने इशू किया था वो था, क्योंकि उस टाइम तक प्रोस्पेक्टस इशू नहीं हुआ था। तो अब जो है प्रोस्पेक्टस इशू हो चुका है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो चलिए पहले तो देख लेते हैं प्रोस्पेक्टस कैसे डाउनलोड होगा। आप लोग एमडीयू की वेबसाइट पे जाएंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, फिर आपका ये पेज आ जाता है। यहाँ से आप क्लिक हियर टू कंटिन्यू कर देते हैं तो ये आपको फिर इस तरीके से एमडीयू की वेबसाइट पे ले जाएगा। एमडीयू की वेबसाइट पे जाने के बाद आप इधर जाएंगे एडमिशंस में। एडमिशन में से फिर हम लोग प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करेंगे, फिर नीचे जाएंगे तो देखो ये देखिए प्रोस्पेक्टस फॉर एडमिशन टू बीएड एमएड प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन फॉर दी सेशन 25-26। कब ये पब्लिश हुआ आपका प्रोस्पेक्टस? 23 जुलाई 2025 को कल पब्लिश हुआ है ये। आज हम इसको ओपन करके और देखते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर ये आपका ओपन हो जाएगा और इस तरीके से आप इसको फिर डाउनलोड भी कर पाएंगे यहाँ पे से, ठीक है। तो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, वहां से हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये आपका एमडीयू का प्रोस्पेक्टस है 2025-26 के कंटेक्स्ट में बीएड और एमएड प्रोग्राम के एडमिशंस के लिए इन द कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं। सबसे पहले तो भाई इसमें हम पहुंच जाएंगे कि बेसिक डिटेल्स आपकी दी हुई है, जैसे कि ये, ठीक है। ये हमने पहले डिस्कस कर ही ली थी कि आपके जो है प्रोस्पेक्टस और ऑनलाइन एडमिशन कब से लेके कब तक रहने वाले हैं। 21 जुलाई से लेके 14 अगस्त तक रहने वाला है। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग आपकी 18 अगस्त तक रहेगी। उसके बाद 21 अगस्त को आपका कैटेगरी वाइज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी और कोई भी डिस्क्रिपेंसी वगैरह होगी कैंडिडेट्स के द्वारा या कोई भी करेक्शन वगैरह इनकॉर्पोरेट होनी होगी तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे भी होगा। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी कब आएगी? 29 अगस्त को। फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद फिर आपका जो है फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग होगी। उसके बाद भी अगर कोई वैकेंट सीट होगी तो उसके ऊपर अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। वैकेंट सीट आफ्टर थर्ड काउंसलिंग ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर कैंडिडेट को रिस्पेक्टिव कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा, जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहता है, और जो भी फीस वगैरह लगेगी वो सब इसमें दी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए है आपका सेक्शन 3 eligibility conditions and preparation of merit list for the admission to B.Ed M.Ed programs including B.Ed M.Ed special education, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट आपकी कैसे बनेगी? सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी कंडीशन बीएड या फिर बीएड में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि 2 ईयर का आपका रेगुलर प्रोग्राम रहने वाला है, इसमें एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो कैंडिडेट के क्या होनी चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए बैचलर्स डिग्री में या फिर मास्टर्स डिग्री में, ठीक है। और अगर वो कैटेगरी से बिलोंग करता है स्टूडेंट तो उसके 47.5% मार्क्स से भी काम चल जाएगा। अगर आप लोग बैचलर मास्टर्स इन साइंसेस, सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज, बैचलर्स इन दिस केसेस एंड मैथमेटिक्स विद 55% मार्क्स। अगर आप एमबीए बीबीए के कैंडिडेट्स हो तो आपको 50% मार्क्स चाहिए, और बीसी एमसी के कैंडिडेट्स हो तो आपको 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऊपर का बीएड का केस था। अब एमएड के केस में अगर आप 2 ईयर के रेगुलर प्रोग्राम में एडमिशन पाना चाहते हैं तो आपका क्या होना चाहिए? बीएड या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन के जो एग्जामिनेशन है उसमें आपके 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए, तब आप एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 47.5%। और अगर आपने बीए बीएड ये जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज आपके चलते हैं, बीएड इंटीग्रेट करके जो ये कोर्सेज चलते हैं, ये अगर आपने किया हुआ है तो भी आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट बनने चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद ये रिलैक्सेशन या फिर रिडक्शन की जो कंडीशन है, किस तरीके से ये 47.5% आ रहा है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपकी जो ये मेरिट लिस्ट बनाते टाइम किसी भी तरीके की राउंडिंग ऑफ आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स में एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर कैंडिडेट ने मास्टर्स डिग्री का एग्जामिनेशन पास किया हुआ है बैचलर डिग्री के साथ साथ, तो जिस भी डिग्री में हायर परसेंटेज होगी उसको आपकी बीएड की मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा। अगर कोई जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, अगर उसमें कैंडिडेट की रीअपीयर है तो उसके बेसिस पे आपको बीएड में एडमिशन नहीं मिलेगा। मतलब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपकी री नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद जो एक है आपका कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी आपकी कॉलेजेस की, तो वो आप क्या कर सकते हो, जो आपकी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है तब तक आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। लास्ट डेट पे जो आप चॉइस फाइल करोगे वही आपकी फाइनल कंसीडर की जाएगी। 1 ईयर का अगर कोई पीजी डिप्लोमा आपने किया हुआ है तो उसको मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, नॉट टू बी कंसीडर्ड। ओके, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन, ठीक है। मेरिट लिस्ट आपकी किस तरीके से बनाई जाएगी, तो ये दिया हुआ डिवीजन ऑफ सीट्स की 50% ऑफ टोटल सीट्स जो है, जैसे जो भी आपके कॉलेज है एसएफएस के हैं या गवर्नमेंट फाइनेंस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, वहां पे क्या है 50% जो आपकी सीट्स है वो ग्रुप 1 के लिए रिजर्व की गई है। ग्रुप 1 में क्या आ जाता है, साइंस एंड आर्ट्स विद मैथ्स, और ग्रुप बाकी की 50% ग्रुप 2 के लिए रिजर्व की हुई है। ग्रुप 2 में आपका जाता है आर्ट्स एंड कॉमर्स, ठीक है। फिर आपका है ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस आपका कैसे रहने वाला है कि अगर आप लोग सेपरेट प्रोग्राम्स में के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म से काम नहीं चलेगा। फिर सेपरेट प्रोग्राम वाइज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 1 और मोर ऑफ द प्रोग्राम्स गिवन बिलो फॉर एडमिशंस। उसके बाद आपको अपने एफिलिएटेड एजुकेशन कॉलेजेस के लिए जो अपनी कॉलेजेस की लिस्ट है वो फिल करनी पड़ेगी, चॉइसेस फिल करनी पड़ेगी कॉलेजेस के कंटेक्स्ट में। इसके कंटेक्स्ट में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एमडीयू की जो अपडेटेड लिस्ट ऑफ कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन है वो आप कंसीडर करेंगे, उसके बेसिस पे आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे कॉलेजेस के लिए। फिर आप क्या करेंगे कि भाई आप लोग अपने जैसे कॉलेजेस की मान लो अपने प्रेफरेंस लिस्ट बना लिया, अगर आप उसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हो तो वो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक कभी भी और कितनी भी बार अपने उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो। उसके बाद मान लीजिए आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको सजेस्ट किया जा रहा है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लो और उसका एक प्रिंट आउट जो है अपने पास रखो फॉर योर फ्यूचर रेफरेंसेस। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया और अपनी चॉइसेस फिल नहीं करी कॉलेजेस की तो आपको सीट अलॉटमेंट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा, इसलिए जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है वो फिल करना कंपलसरी है। अगर मान लो आपने मेरिट लिस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपने बना दी, उसके बाद अगर फर्स्ट कॉलेज में आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो सब्सिक्वेंट कॉलेजेस में आपको एडमिशन दिया जाएगा। अगर आप एलिजिबल नहीं हो बीएड के लिए अप्लाई करने के लिए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपको जो है प्रोस्पेक्टस वगैरह चेक करके डिटरमाइन करना आप एलिजिबल हो या नहीं, उसके अकॉर्डिंग ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा। For participating in online admission process, a candidate has to register by submitting personal data, requisite information correctly in the online application form। किसी भी तरीके की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप जैसे रजिस्टर करते हो अपने आप को पोर्टल पे, फिर आपका आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है, वो आपको केयरफुली संभाल के रखना है, उसकी आपको आगे जरूरत पड़ेगी, बार बार आपको फ्यूचर में लॉगिन करना पड़ेगा, इसलिए उसको संभाल के रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो यहाँ पे दी हुई थी। और फीस वगैरह का क्या है, कैंडिडेट मस्ट सबमिट फीस डायरेक्टली एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंसर्न एफिलिएटेड एजुकेशन कॉलेज इन पर्सन, ठीक है, खुद से आपको जाके अपनी फीस सबमिट करानी पड़ेगी। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड फॉर एडमिशन टू बीएड प्रोग्राम, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फिर आपका जो भी क्वालिफाइंग एग्जाम है उसका डिटेल्ड मार्क कार्ड, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लास्ट इंस्टीट्यूट जो भी आपने अटेंड किया है वहां से, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपका लेटेस्ट लगेगा, हरियाणा का रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा अगर आप क्लेम करते हो, अगर आपका गैप ईयर आ गया है तो अंडरटेकिंग रिगार्डिंग गैप ईयर भी आपको देनी पड़ेगी, और परिवार पहचान पत्र भी आपका एप्लीकेबल होगा अगर आपके पास इफ अवेलेबल, तो इसको हम ऑप्शनल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। जो आपकी एडमिशन प्रोसेस है ये पूरी तरीके से ऑनलाइन रहने वाली है, तो आप लोगों को ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपके भाई इंस्ट्रक्शंस दिए कि कैसे आप इसको फिल करोगे, ठीक है। प्रोस्पेक्टस की जनरल इन्फॉर्मेशन आपको रीड करनी है, उसके बाद यूजर मैनुअल आपका अवेलेबल है इस लिंक पे, देख लेते हैं इसको एक बार, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा, इतनी वेट कर लेते हैं। एमडीयू के ओल्ड स्टूडेंट जो है उन्हें अपना जो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यूज करना चाहिए, उनकी डीएमसी में दिया हुआ है उसका यूज करके वो अपना लॉगिन वगैरह करेंगे। यूजर नेम पासवर्ड अपना सेव रखिएगा। अप्लाई करने के लिए आपको जो है प्रोस्पेक्टस अच्छे से पढ़ना, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होनी चाहिए, पीपीआईडी होनी चाहिए अगर आपके पास अवेलेबल है तो, फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह, ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह ध्यान से भरेगा ताकि कोई भी आपकी गलती ना रहे उसमें। अप्रोप्रिएट प्रोग्राम अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा एलिजिबिलिटी वगैरह को चेक करते हुए।
फीस पेमेंट से पहले देख लीजिएगा सारे क्रेडेंशियल सही से आपने फिल किए हुए हैं। फी कंफर्मेशन के बाद वापस से अपने अकाउंट पे आप लॉगिन करेंगे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे और उसको अपने पास सेव करके रखेंगे। अगर मान लीजिए आपने फीस सबमिट कर दिया और 24 आवर्स में उसका स्टेटस आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप लोग क्या है, ये डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस है, इस पे आप लोग अपनी फिर जो ग्रीवेंस होगा वो इस पे भेज पाएंगे। ठीक है, आपके लॉगिन पेज पे ही आपकी फी कंफर्मेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपका जो लॉगिन पेज है तो उस पे ही आपको मिलेगी। ठीक है, इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म होंगे वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। प्रिंट आउट आप अपने उसका एप्लीकेशन फॉर्म का जरूर निकलवा लीजिएगा। और ये कह रहे हैं कि प्रिंट आउट और आपके जो एडमिशन फी पेमेंट की जो रिसीट होगी वो आपको यूनिवर्सिटी में सबमिट करनी जरूरी नहीं है, आप उसको अपने पास रखें अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं जनरल इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत दी हुई है, यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए दी हुई है, नीचे चल के कॉलेजेस के लिए दी हुई है कि भाई प्रोस्पेक्टस में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए और इस तरीके की अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह मास्टर्स डिग्री या बैचलर्स डिग्री जो भी रिक्वायर्ड है उसको देख लीजिएगा। फिर इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये आ जाता है कि आपका जो फीस लगेगी जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए वो 1000 रुपीज की लगेगी और जो लाइक रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 625 रुपीज की आपकी फीस लगेगी। या आप अपनी वही है ऑनलाइन जो भी आपका लाइक ऑनलाइन लिंक या आईडी क्रिएट की हुई है, पोर्टल क्रिएट किया हुआ है, उसके ऊपर आप इसको पे कर पाएंगे। ठीक है, तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट रह गया है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर मान लीजिए कैंडिडेट बीएड के कोर्स में एडमिशन ले लेता है, ठीक है, और उसके बाद उसको चाहिए कि मान लीजिए वो अपनी फीस का रिफंड लेना चाहता है, तो ये पॉसिबल है। कब तक आपको अपनी फीस का रिफंड मिल जाएगा? बिफोर द लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, जो काउंसलिंग का लास्ट राउंड होगा उससे पहले तक आप अपनी फीस का रिफंड क्लेम कर सकते हो, उसके बाद आपको फीस का रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, और कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा इसमें कुछ हो तो। अटेंडेंस रूल होता है बीएड के लिए, वो आपका एप्लीकेबल होगा अकॉर्डिंग टू दी डेडिकेटेड ऑर्डिनेंस ऑफ बीएड और एमएड रेगुलर प्रोग्राम्स। ठीक है, तो रेगुलर प्रोग्राम के लिए आपके एडमिशन है तो जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपके रूल्स रेगुलेशन होंगे वो आपके ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग लगेंगे। उसके बाद कॉलेजेस के लिए इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी दिया हुआ है। नीचे चल के एक आपका ना फीस का कॉलम और देख लेते हैं, फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है एक इन्फॉर्मेशन आपकी है कि जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों को सबमिट करना होगा। अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से आए हुए हो तो वो लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग फॉर माइग्रेशन विल बी 31 अक्टूबर तक आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लेना है और सबमिट कर लेना है। फीस स्ट्रक्चर पर एनम, अगर आप फॉर बीएड प्रोग्राम इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, बीएड प्रोग्राम के लिए क्या है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है तो आपकी पर एनम की फीस 12,000 है, सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज है तो 44,000 है। आई थिंक इसकी इन एडिशन टू दी अबव फी। ठीक है, इन एडिशन टू दी अबव फी ये भी आपके थोड़े से टोटल करके आई थिंक ये खर्चा भी आपको पे करना होगा। बाकी आप लोग कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप एमएड कोर्स के लिए अप्लाई करते हो तो एमएड का कोर्स आपका सिर्फ और सिर्फ सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस में है और वहां पे आपकी फीस 38,500 रुपीज है और इसके अलग ये जो कुछ खर्चे दिए हुए हैं ये भी आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी, आपके अनेक्सर्स है जिस भी तरीके का, अगर आपको कोई लाइक आप कैटेगरी बेनिफिट या कास्ट बेनिफिट या किसी भी तरीके का इनकम बेनिफिट क्लेम करते हो तो ये अपेंडिक्स आपको दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप उनको फिल करके और दे दीजिएगा। ठीक है, ये सारा है, तो दैट्स इट। इसके अलावा तो इसमें कुछ है नहीं हो। अगर आपकी और कोई क्वेरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जल्दी से इस चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, चैनल को ग्रो कराने में हेल्प करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन समय से पाते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, PhD मैट्रिक्स। थैंक यू।